तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्। मंगल देव जब प्रसन्न होते हैं यह हमें साम्राज्य दे देते हैं, और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल जब दाने लगते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते हैं। हमारे सौर परिवार के सेना नायक सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 23 अप्रैल 2024 को प्रातः 8:38 पर। मंगलवार का वो दिन होगा, पूर्णिमा तिथि होगी, और मंगल 45 दिनों के लिए अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनि की राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में इनका गोचर परिवर्तन होगा। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, मंगल किस भाव में विराजमान होंगे, मंगल की दृष्टियां कहां कहां जाएगी, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे, और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे, कुछ विशेष उपाय होंगे जिनको करने की जरूरत होगी, और उस प्रकार के उपाय करने से मंगल के कुप्रभावों से हम बच सके। दोस्तों, मंगल रज के कारक माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी है, तभी तो दाम्पत्य जीवन चलता है। और यही कारण है कि लड़के और लड़कियों की कुंडली में विवाह से पहले मंगल का मिलान किया जाता है। मंगल पराक्रम के कारक माने जाते हैं, शौर्य के कारक माने जाते हैं, शक्ति के कारक माने जाते हैं, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। वही मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक माने जाते हैं। मंगल जब अशुभ प्रभाव में होते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली, जब अशुभ प्रभाव में होते हैं ये भाई से विरोध करवाते हैं, प्रातक संपत्ति में विवाद करवाते हैं, भूमि विवाद करवाते हैं, पुलिस कार्रवाई करवाते हैं, आगजनी की घटनाएं करवाते हैं, गलत इल्जाम लगा देते हैं। दोस्तों, मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 45 दिनों के लिए, और कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान होंगे। वहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। मंगल और राहु की युति बनेगी, जिससे अंगारक योग निर्मित होगा। ग्रह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, और युद्ध में होता क्या है, अंगारे ही तो बरसते हैं, और उसमें भी मंगल मीन राशि में, हालांकि अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान होंगे, लेकिन मीन राशि जल तत्व की राशि है। मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है, अग्नि तत्व के हैं, और कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश बनकर के ये सप्तम भाव में मीन राशि में विराजमान होंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। अब सप्तम भाव दोस्तों दाम्पत्य जीवन का माना जाता है, पति पत्नी का माना जाता है, यौन संबंधों का माना जाता है, और दसम से दसम होने के कारण ये हमारे कार्य क्षेत्र का भाव, हमारे रोजगार का भाव, पार्टनर का भाव माना जाता है, भागीदारी का भाव माना जाता है, और विशेष करके ये भाव यौन संबंध और दाम्पत्य जीवन का कारक भाव माना जाता है। और इस भाव में मंगल का आना, हम जब जन्म कुंडली का मिलान करते हैं तो मंगल जब सप्तम भाव में होते हैं तो ये दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा करते हैं, पति पत्नी में तनाव पैदा करते हैं, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करके जब सप्तम भाव में आएंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे, अंगारक योग का निर्माण करेंगे, तो फिर पति पत्नी में ये अलगाव उत्पन्न करेंगे, पति पत्नी में विरोध उत्पन्न करेंगे, भाषा में कटुता देंगे, वाणी में कड़वाहट पैदा करेंगे, भागीदारी के साथ अलगाव पैदा करेंगे, पार्टनर के साथ सामंजस्य को स्थापित नहीं होने देंगे, और कुल मिलाकर के यौन संबंधों में एक अलग प्रकार का विवाद उत्पन्न करेंगे, क्योंकि मंगल रज के कारक और अग्नि प्रदान कारक माना जाता है, और मंगल काम शक्ति को बढ़ाते हैं। और यही मंगल जब उग्र होते हैं और राहु जैसे ग्रहों के साथ अंगारक योग का निर्माण करते हैं, तो स्त्री
हो या पुरुष, ये चरित्र का हनन करते हैं, पर स्त्री गमन करवाते हैं, चरित्र पे दाग लगा देते हैं, व्यसनों के शिकार बना देते हैं। पुरुष अपनी काम शक्ति को शांत करने के लिए गलत सहारा लेता है। इस प्रकार जब मंगल अष्टम सप्तम भाव में होते हैं, अष्टमेश बन करके आते हैं और राहु जैसे ग्रहों के साथ युति बनाए, तो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। साथ ही प्रत्यक्ष संपत्ति में ये विवाद भी करवाते हैं, भाई से झगड़े भी करवाते हैं, भूमि विवाद करवाते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करवाते हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की भी जरूरत होगी, जो कि मैं अंत में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यही वक्त है बेल आइकन बटन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपका एक लाइक और एक कमेंट्स आप जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, मंगल 45 दिनों के लिए आपके सप्तम भाव में आएंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। तो इस प्रकार जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए मंगल की शांति, मंगल के कुछ उपाय करने की आवश्यकता होगी। अब मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान है और मंगल को 3 अलग से दृष्टियां दी गई है। मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली को जब हम देखेंगे, तो चतुर्थ भाव भूमि का माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का माना जाता है। और मंगल को यह दृष्टि दी गई है। तो जब मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी। राहु साथ में है, तो जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर जाएगी, तो दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। यहां पर मंगल के दृष्टि होने से आपके जीवन में कोई ना कोई दाग लग सकता है, जिसके कारण आपका मान सम्मान कम हो सकता है, आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई रुकावटें पैदा हो सकती हैं, दिमागी संतुलन आपका उग्र हो सकता है, आप कहेंगे कुछ और, लोग सुनेंगे कुछ और, कहना कुछ और चाहेंगे, आपके मुंह से निकलेगा कुछ और। इस प्रकार की समस्याएं आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। प्रमोशन रुक सकता है, पदोन्नति रुक सकती है, और जहां आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर ऐसा कोई ना कोई ब्लेम, कोई ना कोई दाग आप पर लग सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी है और हो सके तो लंबी दूरी की यात्रा से आप बचें। जहां आप यात्रा करनी हो, जरूरी हो यात्रा करनी, वहां पर आसपास के लोगों के साथ किसी प्रकार का तनाव मोल न लें, किसी प्रकार की बहस न करें। इस बात को विशेष आपको ध्यान में रखना है। भाई से किसी प्रकार का विवाद न करें। प्रत्यक्ष संपत्ति में अगर कोई झगड़े भी चल रहे हैं, तो मिल बैठ करके आप सुलझाने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके लग्न भाव पर, आपके पहले भाव पर। दोस्तों, लग्न का मतलब होता है लगा हुआ। जिस समय आपका जन्म होता है, उस समय पूर्वी क्षितिज में सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है, उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है और उस राशि को जन्म कुंडली के पहले भाव में लिखा जाता है। इसलिए पहले भाव का महत्व सबसे ज्यादा होता है। और पहले भाव स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, तन का भाव माना जाता है। और शास्त्र यह कहता है कि पहला सुख निरोगी का है, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो यहां पर मंगल जब राहु के साथ युति करके सप्तम भाव को देंगे, कि दोनों की सप्तम दृष्टि जाएगी लग्न भाव पर, तो आपके स्वास्थ्य में कुछ तकलीफें हो सकती हैं, आपके खान पान में कुछ तकलीफें हो सकती हैं, आपके चरित्र में कुछ तकलीफें हो सकती हैं, आपका चरित्र हनन हो सकता है, कोई ना कोई दाग आप पर लग सकता है। तो खान पान में विशेष ध्यान आपको रखना है, चोट और दुर्घटना से आपको बचना है, अनैतिक कृत्यों से बचना है, गलत लोगों का अगर साथ है तो आपको छोड़ना है। और पति पत्नी में एक प्रेम भरा संबंध स्थापित करना है। अगर इसमें ईगो की समस्या आई, तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मंगल और राहु दोनों की दृष्टि आपके
लग्न भाव पर, आपके तन भाव पर जा रही है। इसके अतिरिक्त मंगल की एक और दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, और अष्टम दृष्टि जा रही है आपके धन भाव पर, धन, कुटुंब और वाणिज्य भाव पर। यहां पर पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, कौटुंबिक मतभेद हो सकते हैं, भाई से विरोध हो सकता है, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद हो सकता है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं जो जरूरी है, वैसे भी खर्चे एक बार तो आपके बढ़ेंगे। वाणी में कटुता उत्पन्न हो सकती है, तो विशेष जहां पर आपको बोलने की जरूरत है सावधानी से बोलें, सोच समझ करके बोलें। ऐसा कोई भी शब्द अपने मुंह से ना निकालें जिससे कि किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे और आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर दे। तो इस प्रकार की कोई भी समस्याएं आपके जीवन में अगर बन रही है तो इन 45 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने की आपको आवश्यकता रहेगी और वो करने आपको जरूरी है। तो उपाय में आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन लाल कपड़े में मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिला करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके या तो बजरंग बली के मंदिर में आप रख के आ जाएं या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। दूसरा, लाल रंग की मिठाई पक्षियों के लिए आप खुले में छोड़ दें या फिर लाल रंग की मिठाई का आप दान करें, किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। हो सके तो इन 45 दिनों में नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव से संबंधित उपाय भी करने की आपको जरूरत रहेगी। काले तिल, काले उड़द और लौह पात्र का आप दान करें। शनि के गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम कृष्णाकाय विद्महे रविपुत्राय धीमी तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आपको जाप करना है। दूसरी बात, अगर तांबे का कड़ा आप पहन सकते हैं तो अपनी भुजाओं पे आप पहन लें। ताम्र वस्तु का आप दान करें। इस प्रकार मंगल के उपाय करने से, मंगल के कुप्रभावों से आपको बचना है, गलत आचरण से बचना है, अपनी नैतिकता बना करके रखना है, अपनी चरित्रता बना करके रखनी है, संयमित जीवन जीना है, किसी गलत लोगों का साथ नहीं करना है। तो ये उपाय आपको करने बहुत जरूरी है। 23 अप्रैल 2024 से लेके 1 जून 2024 तक मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो हो सके तो पति और पत्नी में एक मधुर मिठास भरा संबंध आप बना करके रखें, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, पूरे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो आप वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।